नमस्कार, डीएनए न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवजीत कौर। आज हम बात करेंगे तीज महोत्सव को लेकर। राजधानी भोपाल में तीज के मौके पर रुचि लाइफस्केप्स कॉलोनी में वार्षिक तीज मेले का भव्य आयोजन किया गया। कॉलोनी की महिलाओं ने मिलकर इस आयोजन को खास बनाया। मेले का उद्देश्य महिलाओं की प्रतिभा को मंच देना और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना रहा। क्लब हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और परिवार शामिल हुए। तीज के रंग में रंगे इस आयोजन में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में डांस, रैंप वॉक और अलग अलग मनोरंजक गेम्स का भी आयोजन हुआ। वहीं आकर्षक स्टॉल भी मेले का खास आकर्षण रहे। महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तीज उत्सव के जरिए महिलाओं की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और उद्यमिता को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। रुचि लाइफस्केप्स की महिलाओं की इस पहल ने तीज के उत्सव को यादगार बना दिया। सावन की हरियाली हो, हाथों में मेहंदी और माथे पर बिंदी और 16 श्रृंगार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीज महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। मेला यहाँ पर लगा है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है सज धज कर यहाँ पर आई हैं और उत्साह उमंग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से एंजॉय कर रही है, क्योंकि हाँ, हमें कैमरामैन से कहूँगी यहाँ पर भी जो है एक बार दिखाइए यहाँ पे कितना एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारंपरिक परिधानों में महिलाएं यहाँ पर आई हैं और उत्साह जो है इनका नजर आ रहा है। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है, किस तरीके की आपने तैयारी की, क्या सोच के आए, कैसा लग रहा है? We have just came for enjoyment and we have for the last so many years we have come here, so it's a good feeling to come here. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है हम अंदर जाके देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, फूड एंजॉय करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यहाँ पर पूरी तैयारी से आई हुई है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके के फूड जो है स्टॉल लगाए गए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं मेले में। कैसा लग रहा है आपको? Very nice. क्या स्पेशल है? ज्वेलरी स्पेशल है, ब्रांडेड कलेक्शन है और ऑल ओवर रेडी टू वेयर साड़ी है। कुछ दिखाइए ऐसा जो मतलब कि कुछ अलग हो, थोड़ा हटके हो आपके यहाँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है कपड़े हैं यहाँ पर। मैं आपको रेडी टू वेयर साड़ी दिखा रही हूँ। रेडी टू वेयर साड़ी ये देखिए ये जो है रेडी टू वेयर ये साड़ी है और ये यहाँ पर स्टॉल पे लगी हुई है जी। आप ये साड़ी भी देख सकते हैं। ये ऐसी साड़ी रहेगी और ये इसका पल्लू रहेगा। ये इसका पल्लू। तो देखिए यहाँ पर ये साड़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी ये लोगों ने जो स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। भैया कब से लगा रहे हैं आप ये स्टॉल, कैसा लग रहा है? मैम ये फर्स्ट टाइम है हमारा रुचि लाइफस्केप में हमने लगाया है स्टॉल और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, सभी लोग का अच्छा प्यार मिल रहा है यहाँ पे। और हमने कुछ चांदी की राखियाँ बनाई हैं जो 100 रुपये 150 रुपये ऐसी आती हैं, तो सभी भाई बहनों के त्यौहार पर कुछ एक्सक्लूसिव करने की कोशिश करी है हमने। देखिए कुछ जो है हटके करने की इन्होंने यहाँ पर जो है कोशिश की है और भी आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। और भी यहाँ पर जो है महिलाएं हैं वो भी आई हैं, सज धज कर आई हैं पारंपरिक परिधानों में। यहाँ का जो है अलग ही उत्साह जो है हमें देखने को मिलेगा। आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है ज्वेलरी भी है। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो ज्वेलरी है आपने खुद बनाई है, कैसा क्या है बताइए। हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है, सारी ज्वेलरी हैंडमेड है। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेरा तो फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है। आप बताइए। अच्छा लग रहा है। जैसा यहाँ पे मतलब क्या लोग क्या कुछ खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अभी तो आ रहे हैं। ये क्या है आपके यहाँ पे? सारा ही हैंडमेड है पूरा हमारा, फैब्रिक वाला। ये वाली तो किसी के भी पास नहीं। लोकल को भी आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ।
अलग अलग हैंडमेड, ये देखिए कुंदन का इन्होंने जो है पूरा यहाँ पे बनाया है। और यहाँ अलग अलग सेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इयरिंग्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पर अलग अलग वेराइटी, अलग अलग तो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेनबो वॉक भी हो रहा है। महिलाएं जो है यहाँ पर रेनबो वॉक कर रही है, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मैंने अभी कोविड के बाद मुंबई में 6 साल इक्वालिटी न्यूज़ में एज ए स्टेट लीड किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मैंने इंटरव्यूज़ लिए, उनसे बातचीत होती है। और आज मैं स्पेशली जीनू मिश्रा और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इतना खूबसूरत और बहुत कम समय में मुझे लगता है बहुत कुछ ज़्यादा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बहुत गरिमामय तरीके से और बहुत उत्साह के साथ आप लोगों का जो ये आयोजन हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जीनू की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं खुद एक ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो मुझे पता है कि किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और लगभग मुझे लगता है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जीनू को कम से कम 1 महीने का समय देना पड़ा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हरियाली तीज का मौसम हम लोग महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सजने संवरने का एक मौका होता है, जो मुझे देखने में आ रहा है कि शायद आप लोगों ने उसका बहुत अच्छे से उपयोग किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपका मेला मुझे बहुत सारी नई नई लोगों के लिए मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत तीज की आप लोगों को शुभकामनाएं। आज हमारे मेले की शोभा बढ़ गई है। इतने सारे गेस्ट आए हैं बुलाने से, नहीं तो कोई किसी के लिए टाइम नहीं देता। आजकल हर कोई बहुत व्यस्त है। मेनली हम लेडीज तो ज़्यादा ही व्यस्त है, जॉब कर रहे हैं, घर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को तीज महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नवजीत कौर DNN न्यूज़ से हूँ और यहाँ आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि फीमेल्स जो है अपने घर से बाहर निकल रही है और इस तरीके से जो है एंजॉय कर रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादातर अपने घर में रहती है, फैमिली को देखती है और अपने लिए टाइम जो है बहुत कम निकाल पाती है। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें एक बार फिर तीज महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर कमिंग। आप भी थैंक यू। मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहीं रुचि लाइफ में रहती हूँ और मैं बहुत सालों से ये प्रोग्राम में आ रही हूँ। ये लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना होता है, शॉपिंग करते हैं हम लोग, रैंप वॉक करते हैं, बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रहे हैं, आपने क्या फर्क देखा तब से अब तक? मतलब हर साल अपग्रेड ही होता जा रहा है। मतलब छोटे लेवल से फिर हम एकदम ऊपर ही जा रहे हैं। मतलब बेस्ट तीज का जो मेला है मुझे लगता
लगता है रुचि लाइफ में ही हो रहा है। तो देखिए जो यहाँ पर इन लोगों ने मेला लगाया है वो ये बता रही है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी समय से ये यहाँ आ रही है, अलग अलग सालों का इनका एक्सपीरियंस है और लगातार जो है अपग्रेड ही होता जा रहा है। और भी यहाँ पर हमारे साथ फीमेल्स हैं, उनसे जानते हैं। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मैम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है, वेरी नाइस। कितने सालों से आ रही हो? मैं 3 सालों से आ रही हूँ। क्या अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, हर साल से इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीज महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, यहाँ अलग अलग वैरायटी की चीजें हैं। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कितने सालों से आप आ रही हैं? देखो मैं अपनी बेटी की आई हूँ तो मुझे पहला मौका मिला है एंजॉय करने का। हाँ, मैं आती तो हर साल कुछ कहना चाहती है सभी महिलाएं? देखो मुझे बहुत अच्छा लगा है। रुचि में सब लोगों में बहुत एकता है, बहुत अच्छे से लगता है, सब मिलजुल के अपना प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी आ रहे हैं। मैम ये फूड स्टॉल लगाया, क्या आपको सबसे अच्छा लगा और यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? अगर मैं फूड स्टॉल की बात करूँ, हमारा एक कस्टमाइज केक्स और पेस्ट्रीज और डेजर्ट्स का स्टॉल है एंड माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर फूड स्टॉल में यहाँ पर केक्स है, डेजर्ट्स है और भी यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की अलग अलग चीजें हैं। मैम क्या कुछ स्पेशल? सारा होममेड है। सारा होममेड है, क्या कुछ स्पेशल थोड़ा डिफरेंट? स्पेशल हमारा ये मिलेट्स कुकीज़ है एंड ये हमारा इस आटे का नान खटाई है और ये शुगर फ्री है। देखिए यहाँ पर शुगर फ्री भी यहाँ पर जो है, ये डेट्स केक है, ये मिलेट्स है, सारा शुगर फ्री है। देखिए यहाँ पर जो हेल्थ का भी जो है ध्यान रखा गया है, शुगर फ्री भी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं और भी यहाँ पर लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं इसे। ओ चलिए आइए जानते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मैम यहाँ पे क्या स्पेशल है? बहुत बढ़िया लग रहा है, हर साल लगाते हैं, ये 4था साल है हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सालों में आपने क्या डिफरेंस देखा है यहाँ पे? मैम कोई डिफरेंस नहीं है, हर बार बहुत अच्छा रहता है, बढ़ते एक से बढ़कर एक होता है यहाँ पे। कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे कस्टमर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मैम। देखिए यहाँ पर जो है सपोर्ट भी किया जा रहा है। और मैम कितने सालों से आपने स्टॉल लगाया है? दिस इज माई सेकेंड ईयर है। अच्छा सेकंड टाइम। पिछले साल भी अच्छा था और इस बार का बहुत अलग सा यूनिक है। स्पेस भी बहुत अच्छा है, क्राउड भी बहुत अच्छा है। हम तो 2 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। इट फील्स लाइक होम समटाइम्स। तो देखिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं 2-3 साल से, 4-5 साल से लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें हर साल जो है इन्हें देखने को मिलती। मैम कैसा लग रहा है यहाँ के, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा है। कितने सालों से आते हैं? मैं तो 3-4 सालों से आ रही हूँ। अच्छा आपको 3-4 साल हो गए यहाँ आते हुए। हर साल क्या कुछ अलग अलग होता है? जी, हर बार अलग होता है। हाँ, काफ़ी इनोवेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं काफी समय से यहाँ पर आ रहे हैं और फूड स्टॉल हमने आपको यहाँ पर दिखाया, रेनबो वॉक दिखाया, महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं और पूरा जो है आनंद लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से तीज महोत्सव की यहाँ पर धूम नजर आ रही है, आप उस तरफ भी जो है देख सकते हैं कि चारों ओर पूरा उत्साह के साथ तीज महोत्सव को यहाँ मनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने देखा था, यहाँ पर जो है बहुत ब्यूटीफुल सा रैंप वॉक हुआ था और यहाँ पर हमारे साथ जजेस भी मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं, इनका इंट्रो लेंगे और कैसा आपको लग रहा है? हाँ जी, मैं दीपाली तिवारी, सार्थक वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष और ब्राह्मण समाज प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अयोध्या बाईपास से आई हूँ। क्या कैसा फील कर रहे हैं आप? यहाँ पे कैसा लग रहा है?
बहुत ही अच्छा जीनू मिश्रा के द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर हरियाली तीज का उत्सव रखा गया है और महिलाएं बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होके आई हैं और यहाँ मुझे एज अ जज बुलाया गया है। और यहाँ जो डांस परफॉर्म होंगे, जो रैम वॉक होगा, उसके लिए मुझे कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ चूज़ करने रहेंगे। और यहाँ बहुत प्यारे खूबसूरत स्टॉल लगाए गए हैं, पूरी रुचि लाइफ स्केल की पूरी कॉलोनी, और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत माहौल है, समा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सा जो कि यहाँ देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, हमारा जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक सपना सा है कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखें और हमारी भारतीय संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। इसको देखते हुए हमारी महिलाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है पूरे भोपाल शहर में, आप अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग जगह में अगर आप देखेंगे तो हरियाली तीज का उत्सव रखा जा रहा है, और जो कि भारतीय सभ्यता को दर्शाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो हमारी महिलाएं भी इसमें योगदान दे रही हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सपना है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए, उन्हें भी आरक्षण जिस तरह से दिया जा रहा है, तो वो अपने घरों में रहकर, अपनी कॉलोनी में रहकर भी अपने किसी पद या किसी उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घरों में रहकर भी ये सब कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखकर मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिया है, स्वदेशी वस्तुओं का जो हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें भी यहाँ स्टॉल में देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगाए गए यहाँ पर। थैंक यू मैम, कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पर महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के आई हैं, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो रुचि लाइफस्केप की महिलाओं ने ये भव्य तीज महोत्सव आयोजित किया है, मैं काफ़ी समय से इस ग्रुप के बारे में सुनती आ रही थी। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी परंपराओं को जिस तरीके से महिलाएं तीज महोत्सव के तौर पे आगे बढ़ा रही हैं, वो देखना अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग भी लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब महिलाओं को ऐसा एक गेट टुगेदर करते हुए मैं देखती हूँ, और जिस तरीके से अब जैसे आप भी महिलाएं यहाँ कवर कर रही हैं, हम भी मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमें बुलाया गया है, इन महिलाओं को, हम लोगों को किस तरीके से जज करना है वो एक कहने की बात है, बट हम लोग को लगता है कि हम इनके साथ हैं, और इनके साथ ही जो कदम तालम करें, प्रकृति का एक उत्सव जिस तरीके से मना रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कहना ये है कि जो इस तरह के आयोजन है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। मैं अभी विजिट कर रही थी तो मैंने देखा यहाँ बहुत से ऐसे स्टॉल हैं जहाँ पर महिलाओं ने पहली बार यहाँ पर अपना कोई स्टॉल लगाया है, जो अर्निंग वो कर रही हैं, जो आत्मविश्वास उनकी आंखों में नज़र आ रहा है, वो अपने आप में बहुत, मुझे लगता है इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता वही है। देखिए, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, और जिस तरीके से मैम ने यहाँ पर बताया कि जो महिलाएं हैं वो आ रही है, स्टॉल भी लगाए। मैं विजया तोमर, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की संयोजकता हूँ, राष्ट्रीय संयोजकता हूँ, और मेरे को मतलब मैं फर्स्ट टाइम रुचि लाइफ में आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सब औरतों को, जितनी लेडीज़ें निकल के आई हैं हरियाली तीज के, उस पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि सब आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे ये प्रोग्राम होते हैं इनको एंजॉय करें, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा, यहाँ जजेस को भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं। मैम, आपसे जानेंगे कितने समय से इसको ऑर्गेनाइज करिए, कितने ईयर हो गए हैं, और यहाँ पर इतना क्राउड भी है और सपोर्ट भी आपको मिल रहा है? मैम, अप्रॉक्स 10 to 12 ईयर्स हो गया हम लोगों को यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हुए सावन तीज मेला। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हम सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सब रुचि में ही रहने वाले हैं, और रुचि की लेडीज से हमने स्टार्ट किया था कि उनके बिजनेस को हमें बढ़ाना है, पर उसके बाद नए नए लोग आके जुड़ते गए और ये हमारा क्राउड, हमारा ग्रुप बड़ा होता गया। आज हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स के लिए 30 करीब वॉलंटियर्स हैं जो
बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, हार्ड वर्क करती हैं और 1 महीने पहले से इस प्रोग्राम के लिए, सक्सेसफुल के लिए बहुत एफर्ट्स करती हैं। हमने अपनी जो बिजनेस करने वाली लेडीज़ हैं उनके बिजनेस को प्रमोट किया, बढ़ाया। बहुत सारे बाहर के जो स्पॉन्सर्स आते हैं उनको यहाँ स्पॉन्सरशिप करने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। तो लोग हर बार स्पॉन्सर करना चाहते हैं सावन तीज के प्रोग्राम को। तीसरी बात यह है कि जब पूरी टाउनशिप की और सराउंडिंग में जितनी टाउनशिप हैं सबकी लेडीज़ यहाँ आती हैं और मेले को जम के एंजॉय करती हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट स्टॉल्स हैं। इस बार हमने एक लाइव पेंटिंग काउंटर भी लगाया है। इसमें हैंड पेंटेड पीसेस हैं जो बहुत वैल्यूएबल और बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो सब लोग आते हैं, मेले को एंजॉय करते हैं और इसके सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतने लोगों को खुशी दे के, उनको एंटरटेन करके, उसकी बात ही अलग है। और फिर हमारे साथ हर साल कुछ नए गेस्ट जुड़ते हैं और हर बार वो गेस्ट आना चाहते हैं कि एक बार आके आपके सावन तीज में हमने बहुत एंजॉय किया, हमें बार बार इनवाइट करिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबको आगे लेके जाने की और अपने समाज में एक लेडी को स्ट्रॉन्ग जगह पे लेके जाने की, जिसके लिए हम सब लगे रहते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ पर तीज महोत्सव इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि शादी के बाद आप ये ना सोचें कि आपका करियर ख़त्म हो गया। दिस इज़ न्यू स्टार्ट फॉर योर फ्यूचर। अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का सपोर्ट लें और जो भी आप लोग करना चाहते हैं बिजनेस को, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हम सब आपको प्रमोट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हर साल ऐसे सावन तीज मेले को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, आप लोगों को प्रमोट करते रहेंगे, आपकी सेल बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए, तीज महोत्सव ने हमने यहाँ पर देखा कि महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर आई थी, एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी, रैंप वॉक, सिंगिंग, गेम्स वगैरह, फूड जोन, यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो महिलाएं रेड कलर की ड्रेसअप में आई थी, वाइट कलर और ग्रीन कलर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो है झूला भी यहाँ पर झूल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट थी और महिलाएं आ रही थी। और सबसे खास बात इस महोत्सव की ये ज़रूर थी कि यहाँ पर महिलाएं जो है आगे भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अपने फूड स्टॉल लगाए, उसके बाद क्लोथ्स स्टॉल्स भी लगाए और हैंडमेड चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यहाँ पर जो है महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही है। एग्जीबिशन भी यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर हमको जो है देखने को मिली। तो कुल मिलाकर तीज महोत्सव में यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। महिलाएं उत्साहित भी नजर आई और ये भी कि घर से बाहर निकल कर जो है इस तरीके के प्रोग्राम अटेंड किए महिलाओं ने। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने देखा कि किस तरीके से सब लोगों ने यहाँ पर चीज़ें एंजॉय की और हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई अलग अलग। कैमरा पर्सन एलन भार्गव के साथ मैं नवजीत कौर, DNN न्यूज़।